Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D classes. Learners, I have taken one book. That book name is Communication Skills Second, and from this book I have select one topic. That topic name is Minute of Meeting. So learners, now we have to discuss about the topic Minute of Meeting. So learners, start now. Minute writing is associated with a formal meeting where important point of the meeting are noted. Learners, meeting and minutes are the most important part of profession's activities. Meeting can be defined as the following way. Learners, here is quotation. Someone is quote here. Meeting is a gathering or assembly of two or more persons for transaction of some lawful business of human concern. Meeting have a very important role in the communication machinery of any profession. Learners, after the meeting is over, all the important points are noted down and later on circulated to the participants so that they may have a written record of all the points discussed in the meeting and member the work assigned to them. Learners, the written document is known as minute of meeting. So learners, now we start here to telling you in Hindi the meaning of minutes meeting. Learners, just you see here, जो मिनट ऑफ मीटिंग का जो हिंदी होता है उसका हिंदी ये होता है कि जो मिनट ऑफ मीटिंग है उसका बैठक का एक ब्यौरा के रूप में हम जानते हैं. लर्नर्स, हम जानने का प्रयास करते हैं जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है यह एक औपचारिक रूप में जो मीटिंग होता है उसका जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होती है उससे रिलेटेड जो होती है नोट करने से होता है. मिनट और मीटिंग अर्थात कह सकते हैं कि बैठक और ब्यौरा दोनों एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, पार्ट होता है किसी भी कह सकते हैं प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए. जो मीटिंग जो बैठक होता है उसको निम्नलिखित बिंदुओं से हम डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मीटिंग एक कह सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों का या कह सकते हैं कि असेंबली का बैठक के रूप में होता है जो किसी भी विषय बिंदु पर एकदम कानूनी तौर से एक दूसरे से मानव के लिए जुड़ करके जो हम बात करते हैं वही मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है. और मिनट्स ऑफ मीटिंग की अगर हम बात करते हैं लर्नर तो हम पाते हैं यह जो कम्युनिकेशन मशीनरी का एक कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है. इसका एक प्रोफेशनल में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है. जो व्यक्ति होता है चाहे कह सकते हैं ऑफिसर होता है, मीटिंग के थ्रू ये किसी भी मैटर को अपने से दूसरे में क्या करता है, प्रसारित कर सकता है, चाहे सूचनाओं को दे सकता है. तो लर्नर्स, हम अगले पॉइंट्स में जानने का प्रयास करेंगे कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उन दोनों का उद्देश्य क्या है. सो लर्नर्स, नाउ वी स्टार्ट हियर एंड इन द नेक्स्ट पेज जस्ट ट्राई टू सी हियर. हाय लर्नर्स, नाउ वी आल्सो ट्राई टू नो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड minutes of meeting. So learners, minutes are the record of meeting. This record is kept in safe custody. Minutes should be written up as soon as possible after the meeting. Learners, the minutes should be written in the third person and in the past tense. मिनट्स शुड बी क्लियर. लर्नर्स, अगर हम देखते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग की हिंदी तो हम पाते हैं मिनट्स ऑफ द मिनट की जो हिंदी होता है वह बैठक का ब्यौरा के रूप में हम जानते हैं. लिखा है यहाँ पे मिनट्स आर द रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग.
जो मिनट्स होता है, ब्यौरा होता है, वह मीटिंग का एक कह सकते हैं रिकॉर्ड का एक ब्यौरा होता है, अभिलेख होता है। दिस रिकॉर्ड इज केप्ट इन सेफ कस्टडी, और जो रिकॉर्ड होता है एक सुरक्षित कस्टडी में रखा जाता है। लर्नर्स आगे कह रहा है मिनट्स शुड बी रिटेन अप एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द मीटिंग, और जब भी हम एक मिनट्स लिखते हैं तो हमेशा जब मीटिंग ओवर हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसके बाद जितना जल्दी संभव हो सकता है उतना जल्दी हम उस मीटिंग के ब्यौरे को हम अभिलेखित कर लेते हैं, चाहे लिख लेते हैं। लर्नर्स आगे कह रहा है द मीटिंग शुड बी रिटेन इन थर्ड पर्सन, जो मीटिंग होता है वह थर्ड पर्सन अर्थात तीसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। और लर्नर्स हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम मिनट्स को लिखते हैं, जब भी किसी भी मीटिंग के मिनट्स को लिखते हैं लर्नर, तो उस समय हमेशा इस बात का ध्यान में रखा जाता है कि जो मिनट्स लिखे जाते हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। लर्नर्स आगे कह रहा मिनट्स शुड बी क्लियर, और जब भी हम किसी प्रकार का किसी भी मीटिंग का हम ब्यौरा तैयार कर रहे होते हैं उस दौरान हमेशा हमारा जो मीटिंग का जो ब्यौरा होता है वह क्लियर कट एंड क्लियर एकदम पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। लर्नर्स आगे हम देखने का प्रयास करते हैं यू शुड राइट द मिनट्स ऑफ एनी मीटिंग इन द फॉलोइंग वे। कह रहा आखिर अगर हम कभी भी अगर किसी मीटिंग के ब्यौरे को अगर तैयार करते हैं तो निम्नलिखित जो यहाँ पे नीचे लिखे गए हैं, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके अगर हम किसी भी मिनट्स को तैयार करते हैं तो लर्नर्स ये मुझे हेल्पफुल होगा। तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है, लर्नर देखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटिंग। लर्नर ट्राई टू शो या फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटिंग, मेंशन नेम डेट। सबसे पहले जब भी आप किसी मीटिंग को तैयार करते हैं तो उस दौरान सबसे पहले आप मीटिंग में नाम को दर्शा दीजिए, डेट को दर्शाइए, टाइम को बताइए, प्लेस को बताइए कि मतलब यह किस मीटिंग का नाम क्या है, मीटिंग का समय क्या है, किस स्थान पे हैपनिंग होना है। इस चीज़ को पहले हम क्या करते हैं, दर्शा लेते हैं। इसका पहला चॉइस होता है। लर्नर्स आगे जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है मेंशन द नेम ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी मे बी चेयरमैन। सबसे पहले जब आप ब्यौरा दे लेते हैं उसके बाद से आप प्रमुख अधिकारी जो उच्च अधिकारी होता है उसके लिए वह उसको आप दर्शा दीजिए। वह व्यक्ति चेयरपर्सन हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, एंड नेम ऑफ द अदर मेंबर, और दूसरे भी कोई व्यक्ति वहाँ पे सदस्य के रूप में हो सकते हैं। लर्नर्स इसी में कह रहा है देयर डिजाइनेशन हु अटेंडेड द मीटिंग, अर्थात जो मीटिंग को अटेंड करने आए हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें उसको क्या करिए, दर्शा दीजिए। लर्नर्स आगे कह रहा है यहाँ पे डू नॉट फॉरगेट, मत भूलिए मेंशन द लिस्ट ऑफ सच पर्सन आर एब्सेंट, और जितने लोगों को आप कॉलिंग किए मीटिंग में यदि वह व्यक्ति अगर नहीं आते हैं तो उन व्यक्ति का नाम आप क्या करिए उस लिस्ट में जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं ब्यौरा मिनट्स जो तैयार कर रहे हैं उसमें आप उसको इंक्लूड कर लीजिए, समाहित कर लीजिए कौन कौन से व्यक्ति को बुलाया गया था, वह व्यक्ति यहाँ पर मीटिंग में नहीं आया है। ये मिनट्स में होना चाहिए। लर्नर्स आगे कह रहा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है टू कंफर्म द लास्ट मीटिंग मिनट्स, अर्थात जब भी हम किसी मीटिंग को ले रहे होते हैं अगर हम मिनट्स को तैयार कर रहे हैं तो उस दरमियान हम पिछले मीटिंग में की बात को हम फर्स्ट मीटिंग में अर्थात जो होता है उसको कंफर्म करा दें, अर्थात दोनों को मीटिंग को जोड़ करके यहाँ पे अवगत करा देते हैं। लर्नर्स आगे देखते हैं कि हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो इसमें अगला पॉइंट है वो फॉर्मेट ऑफ मिनट ऑफ मीटिंग की हम बात करेंगे। सो लर्नर्स वी नेक्स्ट जनरली मीटिंग्स आर हेल्ड फॉर द फॉलोइंग एम्स। यू शुड से हियर एम ऑफ द मीटिंग्स। फर्स्ट इज टू गेट द solution of any problem. Second is to exchange opinion, experience and make suggestions, and third is to plan and manage. Fourth is transact official business, take decision and make recommendations. Fifth is to acquire knowledge of new fields. There are two types of formal meetings. First is public meeting
and second is professional meeting. So learners, and I will try to understand, and I think you will be able to understand in हिंदी. तो लर्नर यहाँ पे देखते हैं जो सामान्यतः मीटिंग का जो उद्देश्य होता है, जो निम्नलिखित में आखिर में किस उद्देश्य को लेकर के हम किसी भी मीटिंग्स को लिखते हैं, उसमें क्या उसका हम मिनट्स तैयार करते हैं, किस पर्पज़ को लेकर के, तो हम इसके उद्देश्य को यहाँ पे देखने के लिए प्रयास करते हैं. पहला कह रहा है टू गेट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. किसी भी समस्या को समाधान के लिए भी हम मीटिंग को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद हम मिनट को तैयार करते हैं. तो पहला इसका स्टेप है, किसी भी प्रकार की समस्या यदि होती है तो हम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं. लर्नर्स, दूसरा यहाँ पे जो लिखा है देखने का प्रयास करते हैं, टू एक्सचेंज ओपिनियन, अर्थात विचारों का आदान प्रदान, अनुभवों का आदान प्रदान, मेक सजेशन, और किसी भी प्रकार का सुझाव जो हमें बनाना होता है, मतलब लेना होता है चाहे देना होता है, इस परिप्रेक्ष्य में हम किसी भी मीटिंग को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ओपिनियन, एक्सपीरियंस और मेक सजेशन, ये सारी चीज़ें को आदान प्रदान करने के लिए हम किसी भी मीटिंग का ऑर्गेनाइज करते हैं. लर्नर्स, जो तीसरा पॉइंट है टू प्लान एंड मैनेज, अर्थात किसी भी प्रकार का जो योजना होता है, प्रबंध होता है, इसके लिए हम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करके किसी भी योजना और प्रबंध करने के लिए हम क्या करते हैं, उस योग्य हो सकते हैं मीटिंग के द्वारा कि किस प्रकार का योजना और किस प्रकार का प्रबंध हमें करना है. ये मीटिंग के द्वारा निकल करके बाहर आता है. जो पांचवा यहाँ पे देखते हैं टू ट्रांसैक्ट, मतलब लेन देन, ऑफिशियल बिजनेस, अर्थात ऑफिशियल का कार्यालय कह सकते हैं, बिजनेस का कार्यालय कह सकते हैं, और व्यापारिक रूप में जो लेन देन होता है उसके लिए भी कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का जो निर्णय होता है उसके लिए, और किसी प्रकार का सिफारिश होता है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए हम मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. तो बहुत सिंपल तरीके से कहा जा सकता है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे वो व्यवसायिक हो, और कह सकते हैं चाहे किसी भी प्रकार का सिफारिश हो, अगर इस चीज़ में अगर हमको निर्णय लेना होता तो उससे पहले हम मीटिंग के थ्रू ही हम इसको एक डिसीजन तक पहुंच पाते हैं. पांचवा कह रहा है लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ न्यू फील्ड्स, अर्थात जब भी हमें किसी नए क्षेत्र की जानकारी लेना होता, प्राप्त करना होता, तो उस दरम्यान में हम क्या करते हैं, कई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मीटिंग के द्वारा हम नए एक क्षेत्र के रूप में हम पहुंच जाते हैं, चाहे नए क्षेत्र में हमें ज्ञान हो जाता है. एक ही पॉइंट पे कई लोगों से हम राय ले लेते हैं मीटिंग के थ्रू, तो हमको एक नई दिशा का, चाहे कैसे नए क्षेत्र का हमें ज्ञान होता है. लर्नर्स, आगे देखते हैं, कह रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मल मिनट्स. जो मिनट्स की जो कह सकते हैं कि जो टाइप्स होता है, काइंड्स होता है, वो दो होते हैं. लर्नर्स, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे. पहला क्या रहा पब्लिक मीटिंग, जो दूसरा क्या रहा प्रोफेशनल मीटिंग. तो पब्लिक मीटिंग और प्रोफेशनल मीटिंग क्या होता है, हम पहले वाले पॉइंट पर फोकस करने का प्रयास करेंगे. पब्लिक मीटिंग की बात करते हैं. इट इज़ एड्रेस्ड बाय द लीडर एंड अटेंड बाय द पब्लिक. जो पब्लिक मीटिंग होता है, इसमें एक लीडर, एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उसको क्या करता है, संबोधित करता है, और जो जनता होती है उसको क्या करती है, सुनती है. और कह रहा है कि नॉर्मली दिस मीटिंग टेक प्लेस इन द हॉल एंड द पार्क पब्लिक प्लेस, अर्थात जो पब्लिक मीटिंग होता है इसका जो भी स्थान फिक्स होता है, नॉर्मली तरीके से कह सकते हैं कि यह मीटिंग क्या होता है, किसी भी स्थान पे, जैसे कह सकते हैं हॉल में, पार्क में, पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थान पे हम इस मीटिंग को ले सकते हैं. लर्नर्स, अगला जो है हमारा पॉइंट है जो इसके टाइप्स में है प्रोफेशनल मीटिंग. प्रोफेशनल मीटिंग के बारे में अगर हम, जो व्यवसायिक हमारा मीटिंग है इसके बारे में अगर जानने का प्रयास करें तो जान सकते हैं. दिस टाइप ऑफ मीटिंग आर ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी डिफरेंट ऑफिसर्स. यह जो मीटिंग होती है वह किसी अधिकारी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, और किसी विशेष प्रकार के कह सकते हैं कि क्षेत्र के लिए, जो स्पेशल एक विशेष प्रकार का जो बिजनेस से रिलेटेड कह सकते हैं, चाहे किसी प्रकार का मतलब उद्देश्य की प्राप्ति करना होता है, तो इसके लिए हम इस प्रोफेशनल मीटिंग को, अर्थात इसका व्यवसायिक रूप में कहीं न कहीं किसी क्षेत्र से जुड़ा होता है. कह रहा है दिस मीटिंग्स हैव अ स्पेशल एजेंडा टू डिस्कस अपॉन, और यह जो होता है एक विशेष प्रकार का कार्य योजना का एक क्षेत्र होता है जिसपे डिस्कशन के माध्यम से इसमें हमें निर्णय लिया जाना होता है. तो लर्नर्स, हमने यहाँ पे सीखने का प्रयास किया. जो हमारे टाइप्स ऑफ मीटिंग हैं वो दो प्रकार के हैं. पहला हमारा पब्लिक है और दूसरा हमारा प्रोफेशनल है. तो इस तरीके से मिनट्स का, जो मीटिंग का जो आशय होता है,
इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। तो लर्नर्स आगे हम चर्चा करेंगे फॉर्मेट ऑफ मिनट ऑफ मीटिंग्स। सो लर्नर्स, हाय लर्नर्स, इस करंट पेज पे देख रहे होंगे जो लिखा है फॉर्मेट ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग। लर्नर्स, इसके थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका रूपरेखा क्या होता है, किस रूपरेखा के तहत हम इसको लिखते हैं। तो स्क्रीन पे देख रहे होंगे पहला लिखा है नेम ऑफ द कंपनी, जो दूसरा है डेट है, जो तीसरा है वो है टॉपिक है, इसके बाद से अटेंडेंस है, एब्सेंटीज है, फिर एजेंडा एंड एट हैंड है, इशूज रेज है, सजेशंस है, डिसीजंस है, लास्ट लिस्ट है, फीचर्स है। लर्नर्स, इसी पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, चर्चा करना है। तो जो पहला है इसमें नेम ऑफ द कंपनी, तो हम इसमें करते क्या है लर्नर, लिखा टू टॉप लेफ्ट ऑफ द पेज के बीचों बीच में हम क्या कहते हैं, बाएं की तरफ हम क्या कहते हैं, उस कंपनी का नाम लिखते हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करती है। पुनः उसके बाद हम देखते हैं लर्नर्स क्या करते हैं, उसी टॉप में दाहिने तरफ हम क्या करते हैं, एक डेट लिखने का प्रयास करते हैं। दूसरे बार जो यहाँ पे देख रहे हैं लर्नर, जो लिखा है टॉपिक के बाद करा आफ्टर टू रिटर्न कीज सेंटर एलाइन, मतलब बीचों बीच में हम क्या करते हैं, उस जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है उसके टाइटल को लिखते हैं बीच में। पुनः लर्नर्स आगे कह रहा अटेंडेंस, अर्थात कौन कौन से लोग इसे अटेंड करने वाले हैं उनको, उनके नाम को क्या करना है, 2 कॉलम में हमें क्या करना है, एक टेबल के रूप में तैयार कर लेना होता है, जो लोग मीटिंग को अटेंड करने वाले लोग होते हैं। पुनः लर्नर कह रहा एब्सेंटीज, अर्थात नेम रोल रीज़न, अर्थात जो लोग एब्सेंट होते हैं उन लोगों का नाम, रोल्स किस नंबर पे उनको मतलब आना था, बैठना था, रीजन्स क्या कारण है कि वो नहीं आए, और इस तरीके से एब्सेंटेज मतलब उनके कह सकते हैं कि अनुपस्थिति का कारण भी उसमें तीसरे कॉलम में हमें क्या करना होता है, दर्शाना होता है। लर्नर्स आगे देखते हैं एजेंडा एट हैंड, अर्थात टॉपिक पे किस पॉइंट पे हमें डिस्कशन करना है उसको भी हमें क्या करना होता है, एब्सेंटीज के बाद लिखना होता है। लर्नर्स जैसे ही मैटर समाप्त होता है उसके बाद जो आता है इशूज रेज्ड, अर्थात एलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्पीकर, और स्पीकर के नाम के साथ साथ उस मैटर को उठाया जाता है, उसको मैटर को प्रकाश में लाया जाता है जो उसमें हमें मीटिंग में बताना होता है। लर्नर्स आगे कह रहा है यहाँ पर सजेशन, सुझाव के रूप में मेड एलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्पीकर, और सुझाव के रूप में जो वहाँ पे वक्ता होते हैं वो उसके नाम को सुझाव करके क्या कहते हैं, नाम के साथ ही साथ क्या कहते हैं, स्पीकर के नाम को भी बोलते हैं, जो सुझाव के रूप में वहाँ पे बताया जाता है। लर्नर आगे कह रहा है डिसीजन टू आउटकम ऑफ द मीटिंग, और मीटिंग के द्वारा क्या निर्णय निकल करके लेके आया उसको भी हम क्या कहते हैं, आगे के रूप में हम मेंशन करने के लिए जगह छोड़ देते हैं। जैसे मीटिंग ओवर होता है उसको मिनट्स के रूप में हम इंडिकेट कर लेते हैं। तो प्रत्येक मीटिंग का हमारा क्या होता है, डिसीजन के रूप में भी आता है। लर्नर्स आगे कह रहा है टास्क लिस्ट, अर्थात कार्य की जो सूची होती है उसकी बात कर रहा है। टास्क अलॉटेड एंड द प्रिसेप्टिव एलाटिस, अर्थात जिसे एलाट किया गया होता है, जो उसे अटेंड करने वाला था उस व्यक्ति का भी नाम उसमें क्या कर दिया, कार्य की जो सूची होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, लिस्टेड के रूप में एक जगह छोड़ देते हैं। लर्नर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर मीटिंग्स, और फ्यूचर की मीटिंग हमें डेट टाइम टॉपिक एंड नेक्स्ट मीटिंग इसको भी हम बता देते हैं कि मिनट अगली जो मीटिंग होगी वो कहाँ होगी, किस टॉपिक पे होगी, अगला मीटिंग का स्थान क्या होगा, इन सारी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, डिस्कशन के रूप में कर लेते हैं। तो लर्नर्स अब हम अगले पेज पे लेकर के आ रहे हैं एक फॉर्मेट जो आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा कि इसके फॉर्मेट्स भी एक नहीं होते, कई तरीके से होते हैं। तो अगले पॉइंट्स पेज पे हम लेके आते हैं एक इसी तरीके से एक मिनट्स ऑफ मीटिंग का वो फॉर्मेट होगा जो जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे। हाय लर्नर्स, तो इस पेज पे देख रहे होंगे एक खाका के रूप में जो इसका ड्राफ्ट होता है, फॉर्मेट होता है, कैसे है इसके एक रूप को लेकर के मैं आया हूँ। लिखा है फॉर्मेट्स ऑफ मिनट्स टेकिंग, फॉर्मेट 1 मीटिंग। इसके एक ही नहीं लर्नर्स, अगर थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग इसके पर्पज़ होते हैं, जिसकी वजह से प्रत्येक
मीटिंग के अपने रूपरेखा और इसके क्या कर सकते हैं कि इसके जो ढांचा है वो बदलते रहते हैं। तो हम एक प्रकार का यहाँ पे एक कह सकते हैं स्ट्रक्चर लर्नर्स में लेके आया हूँ फॉर्मेट, उसमें देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा बहुत मतलब अंतर होता है इस फॉर्मेट में। तो पहला कह रहा है कि किसी भी प्रकार के यदि हम मिनट्स अगर हम तैयार कर रहे होते हैं, किसी भी मीटिंग का अगर हम मिनट्स तैयार कर रहे होते हैं, तो उसमें पहला हम क्या कहते हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग लेती है तो मिनट्स को तैयार करते समय उसके हम ऑर्गेनाइजेशन के नाम को लिखते हैं। नाम लिखने के बाद लर्नर्स देख रहे हैं यहाँ पर हम एड्रेस को वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। पुनः जस्ट इसके नीचे इसके एड्रेस समाप्त होने के बाद पुनः लिखा पर्पस ऑफ द मीटिंग विद द टाइम एंड डेट। पुनः उसी के नीचे हम क्या करते हैं, जैसे आते हैं उद्देश्य के साथ साथ जो मीटिंग होती है उसके समय, डेट और स्थान को भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि क्या उद्देश्य रहा, मीटिंग का क्या टाइम रहा, किस डेट में रहा और क्या इसका स्थान रहा। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं। लर्नर्स इसके बाद नीचे जब आते हैं तो चेयर अर्थात उसमें जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसका हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पे अटेंडेंस के रूप में जितने भी लोग होते हैं चेयर पर्सन के रूप में यहाँ पे लिखा 1 2 3 लिखा। लर्नर्स 1 2 3 नहीं, इसमें संख्या इसकी घट बढ़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों को ऑर्गेनाइजेशन स्थान दिया अपनी मीटिंग में चेयर पर्सन के रूप में, उतने लोगों का यहाँ पे अटेंडेंस के रूप में हम कर लेते हैं। लर्नर्स जो आगे देखते हैं लिखा है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि एजेंडा को लेकर के। तो लर्नर्स यहाँ पे देख रहे हैं जैसे हमारा ये एड्रेस ये सारा समाप्त होता है, उसके बाद पुनः हम आ जाते हैं एजेंडा फर्स्ट पे। अर्थात जो मीटिंग होता है एक ही एजेंडा को लेकर के नहीं, कई एजेंडे को लेकर के। तो उसमें बैकग्राउंड को हम ध्यान में रखते हैं, फिर डिसीजन को ध्यान में रखते हैं, जो कंक्लूजन होता है उसका कह सकते हैं उपसंहार, फिर उसका जो समाधान होता है पुनः समाधान, उसका जो सिफारिश होता है, फिर उसमें जो डिसीजन अर्थात उस मीटिंग के बैकग्राउंड के साथ साथ जो डिसीजन के कंक्लूजन, फिर रिसोल्यूशन, फिर उसका कह सकते हैं सिफारिश, फिर निर्णय के साथ साथ हम क्या करते हैं उसको मेंशन कर देते हैं। पुनः वहाँ पे एक्शन के रूप में जो कार्य किया जाना है उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन को भी लेकर के वहाँ पर हम क्या करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, बता देते हैं। लर्नर्स इसके तुरंत बाद आता है नंबर दूसरा एजेंडा। अगर है तो कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरा एजेंडा भी हो, लेकिन मीटिंग पे डिपेंड करता है कि कितने एजेंडे को लेकर के हम मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए हैं। तो इसमें भी हम बैकग्राउंड को देखते हैं, क्या है, डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद लर्नर्स यहाँ पर उसका उपसंहार निकलता है, उसका मतलब निकलता है, उसका पुनः हम क्या कहते हैं समाधान निकालते हैं, पुनः उसकी सिफारिश की जाती है, पुनः उसका डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन लेने के बाद एक्शन के रूप में जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है उसको हम सुपुर्द कर देते हैं। लर्नर इस तरीके से जितने भी हमारे एजेंडा होते हैं प्रत्येक एजेंडा में ये सारे काम किए जाते हैं। लर्नर्स उसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं जो हमारा तीसरा यहाँ पे एजेंडा के रूप में यहाँ पे आया है, देख रहे होंगे। इसके अलावा अन्य भी हो सकते हैं। इसमें हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि क्लोजिंग टाइम क्या होता है, कितने बजे मीटिंग क्लोज हो गई, कितने ड्यूरेशन तक चला, कितने घंटे का समय लगा, कौन व्यक्ति कितने घंटे तक बोला, किस शब्द पे कितना स्थान दिया गया, इसमें देखते हैं। लर्नर्स यहाँ पे लिखा हुआ है जो नेक्स्ट मीटिंग अगला कहाँ पे होना है उसके समय को लेकर के, जैसे कह सकते हैं टाइम, पुनः कह सकते हैं उस डेट के बाद पुनः लर्नर्स हम देखने का प्रयास करेंगे। जो प्लेस होता है उस प्लेस को भी हम इसी मीटिंग में हम बता देते हैं कि अगला मीटिंग मेरा यहाँ पर होना है। तो लर्नर्स ये देखते हैं एक प्रकार का है, लेकिन अगर अगले किसी फॉर्मेट को लेते हैं तो उसका भी फॉर्मेट अलग से होगा। और इससे बेटर ये है कि आप किसी हेल्प टेक्स्ट बुक को लेकर के पढ़िए और इसी के साथ साथ आपको अच्छी तरीके से बात समझ में, क्योंकि फॉर्मेट जैसे इसके उद्देश्य बदलेंगे उसी के हिसाब से उसका फॉर्मेट भी क्या होगा, बदल जाएगा। सो लर्नर्स